आज हमारा टॉपिक है टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। देखिए, आपका सेम फंक्शन सेम टॉपिक आप फर्स्ट ईयर में करते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आता है टेलर्स थ्योरम फॉर, वहाँ पर वन वेरिएबल्स के लिए आता है। ठीक है, यहाँ पर हम किसके लिए करेंगे? टू वेरिएबल्स के लिए करेंगे। टू वेरिएबल्स में आपका क्या होगा? टू वेरिएबल्स जहाँ भी आपका आ जाए, मैंने आपको बताया टू वेरिएबल आपका जहाँ भी आएगा, आप टू वेरिएबल में आपका जहाँ भी आ जाएगा वहां पर आप करली यूज हो गए, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएट यूज हो जाएगा। वहां पर क्या यूज होगा? आपका पार्शियल डिफरेंशिएट यूज होगा, इसलिए ये इस चैप्टर में आया है। ठीक है, ये टॉपिक वरना आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हो, बीए फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हो, थोड़ा बहुत शायद मुझे ध्यान है आप प्लस टू में भी पढ़ते हैं ये टॉपिक। ठीक है, बट यहाँ पर ये टेलर्स थ्योरम जो आपकी आई है, ये इसीलिए आई है पार्शियल में, इसीलिए आई है कि टू वेरिएबल्स हो गए। टू वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे, और पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएट में आपका ये टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। टू वेरिएबल्स में मतलब आपके पास जो फंक्शन आप यूज करोगे वो टू वेरिएबल का होगा। बट टू वेरिएबल की टेलर्स थ्योरम करने से पहले हमें टेलर्स की रिवाइज करना पड़ेगा। टेलर्स थ्योरम वन वेरिएबल की जो आपकी टेलर्स थ्योरम होती है वो क्या होती है आपकी? एफ ऑफ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, एक्स के नेबरहुड में आप इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो ये आपकी होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ डैश एक्स अपॉन में वन फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर आपका एच स्केयर अपॉन में टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच की पावर थ्री अपॉन में थ्री फैक्टोरियल। जितनी पावर होगा उतना फैक्टोरियल हो जाता है, उतना ही डेरिवेटिव होता है इसमें। टेलर्स थ्योरम अगर आपको लर्न करनी है, याद नहीं है किसी को, तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर आपकी क्या थी, एच की पावर कितनी थी? वन थी, और इसका डेरिवेटिव कितना है? वन। और यहाँ पर आपने क्या यूज किया? फैक्टोरियल वन। यहाँ देखिए आपने एच की पावर टू है, डबल डेरिवेटिव है, और टू फैक्टोरियल यूज किया है। यहाँ एच की पावर थ्री है, थ्री फैक्टोरियल यूज किया है, और आपने थ्री डेरिवेटिव मतलब थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज किया है। ठीक है, इस तरह से आप निकालते हैं। बट ये थी आपकी सिंगल वेरिएबल की, किसकी थी? सिंगल वेरिएबल की। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में आपने ये टर्म की है, बट हमें किस में करनी है? सेकंड में करनी है। अब हमें टू वेरिएबल्स की करनी है। किसकी करनी है आपकी इक्वेशन? टू वेरिएबल्स की। टू वेरिएबल में होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर टू वेरिएबल में आप क्या आ जाएंगे? एक्स प्लस एच कोमा दूसरा वेरिएबल आप y ले लेंगे, y प्लस के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y प्लस के हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, वहां पर क्या था? एफ ऑफ एक्स आता था जो आपने पीछे किया था। यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स कोमा वाई हो जाएगा, एक्स कोमा वाई प्लस यहाँ पर वही क्या आता था आपका? एच आता है। यहाँ एच ही आएगा, बट वही फैक्टोरियल वही आएगा, वन अपॉन वन फैक्टोरियल एच। एच के साथ अब देखिए आपके टू हैं तो पार्शली डिफरेंशिएट होगा यहाँ पर। ठीक है, एच यहाँ पर आ जाएगा करली एफ बाय करली एक्स। ठीक है, फिर प्लस आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? के। यहाँ करली एफ बाय करली वाई। देखिए ये के की वैल्यू आप वाई प्लस के कर रहे हैं, वहां से ही आ रही है आपकी। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी पावर वन ही रहेगा, साथ में यहाँ क्या आएगा आपका? एफ डैश एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई। फिर आप प्लस नेक्स्ट करेंगे इसका, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? वन अपॉन में टू फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? वन अपॉन में टू फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पर इसका स्केयर हो जाएगा पूरी टर्म का, तो देखिए आप इसका करेंगे तो एच स्केयर करली स्केयर एफ अपॉन में करली एक्स का स्केयर। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर आपका टू एच के करली एफ अपॉन करली एक्स करली वाई आ जाएगा। फिर प्लस आपकी जो नेक्स्ट टर्म आएगी यहाँ पर के का स्केयर करली एफ अपॉन में करली वाई का स्केयर, और प्लस डैश डैश डैश। अगर आप थर्ड ऑर्डर का करेंगे तो यहाँ पर आपके थर्ड ऑर्डर की टर्म भी लिखी जाएगी, और वहां पर इसका क्यूब खुल जाएगा। वहां पर इसका क्या होगा? क्यूब ओपन होगा। चलिए मैं लिख ही देती हूँ, आपकी थर्ड टर्म भी यहाँ मैं आपकी लिख ही देती हूँ आपको। वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? एच का क्यूब हो जाएगा, एफ की क्यूब अपॉन में करली एक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में
यहाँ क्या आएगा 3h का स्क्वायर k, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा करली क्यूब, यहाँ क्यूब आएगा f अपॉन में, देखिए h है तो h का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, और यहाँ करली y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर जो टर्म है 3h k का स्क्वायर, करली f अपॉन में करली x करली y, प्लस में यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा k का क्यूब, करली क्यूब f अपॉन में करली y का क्यूब, ठीक है, प्लस डैश डैश डैश। इस तरह से आप लिख सकते हैं टेलर की सेकंड ऑर्डर की, सेकंड मतलब सॉरी 2 वेरिएबल में आपकी इक्वेशन, ठीक है। देखिए टेलर की स्टेटमेंट ये आएगी, बट आपको एग्जाम में ये प्रूव करनी नहीं आती, बीएससी में स्टेट एंड प्रूफ नहीं आती है, आज तक तो आई नहीं है, इसलिए मैं इसका प्रूफ आपको नहीं करवा रही हूँ अभी, जस्ट आपको इसका रिजल्ट ही याद रखना है, ठीक है, क्योंकि प्रूफ आता नहीं है तो करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें अलग से करूंगी फिर, बट बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये मस्ट नहीं है, वो करें या ना करें इसे, ठीक है, नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा। आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में इस फॉर्मूले पे बेस्ड। अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा और आपको मैं यहाँ पर करवाती हूँ नेक्स्ट में। देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स, क्या लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपको ये टर्म एफ ऑफ एक्स लिखी हुई मिलेगी वहां पर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स लिखी मिलेगी, ठीक है, उस तरह से भी आप इसको कर सकते हो, बट बेसिक फॉर्मूला ये है। अब हम आगे इसको दोबारा लिखते हैं, इसको एज ए फॉर्मूला आप याद करेंगे, मतलब कहने की बात ये एज ए फॉर्मूला अब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब आपको एक्सपेंशन लिखनी है टेलर्स थ्योरम की, टेलर्स expansion of f of x comma y about the point, जो आपका पॉइंट रहेगा वो क्या है a कॉमा b, ठीक है, और इन पावर्स ऑफ x माइनस a and y माइनस b, इन पावर्स ऑफ x माइनस a and y माइनस b, इस पावर्स में लिखनी है आपको, ठीक है। ये वाली चीज आपके एग्जाम में यूज होगी। एग्जाम में क्या होगा, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन दिया होगा, यहाँ पर इस पॉइंट की जगह कोई और डिफरेंट पॉइंट दे दिया जाएगा और ये पावर्स उसकी डिफरेंट आ जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपकी डायरेक्ट सीरीज ही लिख देती हूँ, जो हमने पीछे टेलर सीरीज लिखी है वही है ये, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ पर अब फंक्शन क्या है आपका एक्स वाई नहीं रहा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, किस पॉइंट पे निकालना है आपको, ए बी पे आ जाएगा, ठीक है, किस पे आ जाएगा आपका पॉइंट ए बी पे आ जाएगा, ठीक है। इन पावर्स ऑफ लिखना है, वहां एच था, एच की जगह यहाँ क्या आएगा, किसकी टर्म्स में लिखना है, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो एक्स माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने आपको टर्म बताई थी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स ए कॉमा बी, एफ ऑफ एक्स का मतलब है आपको करली एफ अपॉन करली एक्स निकालना है, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई माइनस बी, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका टर्म एफ ऑफ वाई ए कॉमा बी हो जाएगा, ठीक है। ये एक फर्स्ट टर्म हो गई, और इसमें क्या होता है आपका 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर प्लस में आप इसकी सेकेंड टर्म लिखते हैं, तो वहां क्या आ जाता है 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वही सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एक्स, ठीक है, और यहाँ ए कॉमा बी आ जाएगा, ए कॉमा बी आ जाएगा। फिर प्लस में आपका यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2, ठीक है, वही स्क्वायर ओपन होता है तो 2 आएगा, वहां h आता था तो यहाँ पॉइंट क्या है x माइनस ए हो गया जो, और यहाँ क्या आ जाएगा y माइनस बी आ जाएगा आपका टर्म, ठीक है। और यहाँ पर f ऑफ x y दोनों के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करेंगे a कॉमा बी आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका y माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा f ऑफ y a कॉमा बी आ जाएगा, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका अगर थर्ड तक निकालना है आपको, तो 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका वही आ जाएगा टर्म x माइनस ए की क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा,
और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स 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 आ जाएगा और a कॉमा बी हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में अगर आप करेंगे वही 3, तो यहाँ पर पावर्स x माइनस ए का तो क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, और यहाँ पर y माइनस बी आ जाएगा, y माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ x एक्स वाई आ जाएगा, f ऑफ x एक्स वाई और a कॉमा बी, पॉइंट ये रहेगा। फिर प्लस में साथ में क्या आएगा, अब इसके साथ में क्या आएगा 3, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर x माइनस ए आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y माइनस बी का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर f ऑफ क्या आ जाएगा आपका x y y a माइनस a कॉमा बी आ जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा y माइनस बी और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, और f ऑफ y y एंड y a कॉमा बी हो जाएगा, और प्लस डैश 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 प्लस डैश डैश आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे जो टर्म्स होंगी वो प्लस प्लस डैश करके हो जाएंगी, इतना हायर ऑर्डर तक नहीं जाता, यहीं तक हो जाता है आपका क्वेश्चन। देखिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, सेम टर्म है, इन पावर्स में निकालना है। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए आप इस फॉर्मूले को क्रैम भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। समझेंगे तो जो टेलर्स का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है, इन पावर्स फॉर्म में आ जाएगा। देखिए यहाँ x माइनस 1 है, 1 डेरिवेटिव था, तो यहाँ भी 1 डेरिवेटिव, प्लस में जहाँ 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो वहां पर सिंगल वेरिएबल में था, यहाँ 2 वेरिएबल में है, तो प्लस में सेकेंड वेरिएबल आ जाएगा। अब जो सेकेंड निकालेंगे तो वहां पर इस टर्म का आप यही लगाइए, इस टर्म का क्या है, स्केयर खोला गया है, यहाँ पर इस टर्म का क्या खोला गया है, स्केयर खोला गया है, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल आ जाता है, और अपॉन में क्या आ जाता है 2 फैक्टोरियल आ जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, सारी टर्म्स आपकी वही रहती हैं, बट आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर क्या खोला गया है, इस टर्म का क्यूब खोला गया है, किसका क्यूब खोला गया है। अगर इसकी 4 टर्म निकालेंगे तो पावर 4 ओपन करनी पड़ेगी आपको, क्या ओपन करनी पड़ेगी, पावर 4 ओपन कर लेनी पड़ेगी। तो मोस्टली क्वेश्चन आपके इस पे ही बेस्ड होते हैं, मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि इस पॉइंट की जगह आपको यहाँ पर क्या दे दिया जाता है, 0 0 दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है 0 0, वो स्पेशल केस हो जाता है, और वहां पर किसकी पावर्स में आ जाएगा, एक्स वाई की पावर्स में आ जाएगा फंक्शन, किसकी पावर्स में आएगा, एक्स वाई की पावर्स में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे फंक्शन नहीं दिया गया है किस पॉइंट पे निकालना है किस पॉइंट पे नहीं निकालना है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है आपके क्वेश्चन में, तो अगर मेंशन नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप 0 0 पे ही निकाल देंगे, वो एक स्पेशल केस होता है इसका, और उसको बोलते हैं मैक्लॉरेंस सीरीज। अगर आप 0 0 पे निकालते हो जब वो सीरीज बनती है, वैसे तो वो होती है मैक्लॉरेंस सीरीज, वो सब पार्ट है आपका टेलर सीरीज का, वो सब पार्ट है आपका टेलर सीरीज का, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में कोई पॉइंट नहीं दिया जाता और आपको बोला जाता है टेलर्स एक्सपेंशन निकालनी है आपको, टेलर्स एक्सपेंशन भी बोलते हैं इसे, टेलर्स सीरीज भी बोलते हैं, टेलर्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है, तीनों नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो आपका मेन फॉर्मूला ये रहेगा, आप इसको क्रैम कीजिए, समझ के कीजिए, अंडरस्टैंडिंग से कीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो यही यूज करेंगे, और जस्ट इसमें आप वैल्यूज पुट अप कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देती हूँ, आपको उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम, हमारा फंक्शन है कोई, एक्सपेंड करना है आपको, मैं आप को एक सीरीज देती हूँ, यहाँ पर आपको एक्सपेंड करनी है उसको, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्सपेंड टेलर सीरीज फॉर द फंक्शन e की पावर x साइन y। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, कई बार यहाँ पर e की x साथ में क्या हो जाता है, साइन की जगह क्या होता है कोस y होता है, बट करने का मेथड सेम रहता है, ठीक है। और इसको इन किस में करना है आपको, पावर्स ऑफ x एंड y, ठीक है, x एंड y as far as terms of third degree, थर्ड डिग्री तक करना है ये आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए थर्ड डिग्री का मतलब पावर 3 तक निकालना है। सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाए, जिस भी फंक्शन को आपको निकालना है उस फंक्शन को आप लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट क्या करेंगे आप, उसको एफ एक्स कोमा वाई मान लेंगे, ठीक है, एफ, तो ये क्या हो गया आपका e की पावर x साइन y हो गया, ठीक है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, ठीक है, और फिर आप ऐसे एक लाइन लगा लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में भी आप ऐसा कीजिएगा,
और बिना सोचे समझे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, टेलर्स का फॉर्मूला नहीं भी लर्न है, तो भी आप ये करेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव्स तो निकालने आते हैं, सारे डेरिवेटिव्स निकालना है ना इसको। एग्जामिनर एटलीस्ट आपको 2-3 मार्क्स देगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका क्या निकालिए, x कोमा एक्स वाई, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, e की पावर x साइन y, ठीक है। फिर आपका इसका क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, डबल डेरिवेटिव x कोमा वाई का। तो e की पावर x रहेगी, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन y आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, f ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव, क्योंकि थर्ड डिग्री तक निकालना है, इसने बोला है तो इसलिए हमें ट्रिपल डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर x साइन y, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, f ऑफ y के रिस्पेक्ट में इसके सारे डेरिवेटिव्स निकाल दीजिए। एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये e की पावर x साइन y हो जाएगा, साइन y का, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन y का क्या हो जाएगा आपका, कोस y, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, सॉरी वो फ्लो में लिखा गया, कोस y हो जाएगा। फिर आप f ऑफ y करेंगे तो x कोमा y क्या हो जाएगा, आप कोस का फिर से करेंगे तो क्या, e की पावर x ऐसे ही रहेगा, कोस का करेंगे तो माइनस साइन y हो जाएगा, माइनस साइन y हो जाएगा। फिर आपका क्या करना है, एक बार और कीजिए y, ठीक है, y x कोमा y, तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस e की पावर x साइन y का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, कोस y, ठीक है। e की पावर x रहेगा, कोस y हो जाएगा। ये टर्म्स आपने निकाल ली। अब आप और भी टर्म्स निकाल लेंगे, बट ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये तो आपने सिंपली निकाली, सारे 3 ऑर्डर्स निकाल लिए यहाँ तक। अभी आपकी और भी डेरिवेटिव्स निकालेंगे, जितने आपको यूज करनी है। आपको क्या करना है, x कोमा वाई भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक्स वाई का भी निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए, e की पावर जो y था उसका विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, जो x था उसका y की कर दीजिए, वो भी चलेगा। तो वो क्या आ जाएगा, e की पावर x ऐसे ही रहेगा, तो वो क्या आ जाएगा, कोस y, ठीक है, कोस y। आप पीछे चेक भी कर लीजिए अगर आपको ये लग रहा है, x y, इसका एक बार और कीजिए विद रिस्पेक्ट टू y, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, तो माइनस e की पावर x, ये क्या हो जाएगा आपका, साइन y, ये क्या हो जाएगा आपका, साइन y हो जाएगा। ये क्या हो गया, x का 2 बार y के रिस्पेक्ट में हो गया, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर एक्स वाई हो गया। अब आपको इसी का विद रिस्पेक्ट टू एक बार x, आपको x और y करना है। क्या करना है, x y, x y, आप पीछे पेज पे जाइए, डबल x आपने किया हुआ है, ये रहा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए इसको, क्या किया हुआ है आपने यहाँ पर, इसका किया हुआ है डबल एक्स का e की पावर x, इसका y के में करेंगे तो क्या होगा, e की x कोस y, क्या बन जाएगा इसका, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, कितना आ जाएगा आपका, e की पावर x कोस y हो गया, ठीक है। तो ये x कोमा y है आपका, x कोमा y है। इस तरह से आप ये सारे डेरिवेटिव्स निकाल लिए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम पिछले पेज पे जाते हैं। सबसे पहले मैंने ये आपको लाइन लगवाई थी, इसका मतलब बताती हूँ मैं आपको। जिस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे कोई पॉइंट मेंशन नहीं है कि आपको किस पॉइंट पे है, तो पॉइंट मेंशन नहीं है तो आप पॉइंट, मैंने बोला आपको 0 रख लोगे। क्या रख लोगे, 0 सब यहाँ पुट कर दो। e की पावर 0 1, साइन 0 कितना होता है, 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 आ गई, ठीक है। एफ ऑफ, फिर यहाँ पर आप रखोगे x 0, आ गया आपका, ठीक है, x कॉमा आ गया, तो e की पावर 0, ये भी कितना हो गया आपका, 0 हो गया, ठीक है। e की एफ वाई 0, ये भी कितना हो गया आपका, ओ सॉरी x, चलो y वाला हमने नीचे लिखा हुआ है, x वाला चेक करते हैं, x वाला भी कितना हो गया आपका, 0 हो गया। ट्रिपल x में निकालेंगे तो भी ये क्या है आपका, x, ठीक है, 0, ये भी कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना है, f ऑफ y, x कॉम 0 हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, e की पावर 0 1, cos 0 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा,
फिर आप क्या करेंगे एफ ऑफ वाई वाई, और ये क्या है 0 0, तो यहाँ पर रखेंगे साइन 0 क्या हो जाएगा 0, और मल्टीप्लाई सारी टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, एफ वाई वाई वाई, और इसका 0 0 0 निकालेंगे तो ये क्या होगा cos 0 1, और ये माइनस है e की पावर 0 -1 हो जाएगा। सिमिलरली आप जो आपने और टर्म्स निकाली हुई हैं वो सब यहाँ पर रख दीजिए इसमें भी, ठीक है। तो ये क्या होएगा आपका एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई 0 0 0, ठीक है। तो e की पावर 0 0, cos 0 क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। तो आपको एफ ऑफ एक्स वाई वाई करना है, तो यहाँ पर 0 0, तो वही टर्म यहाँ साइन 0 कितना हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एक्स वाई, ठीक है 0 कॉमा 0, तो ये क्या होगा cos 0 कितना होता है 1, और ये कितना हो जाएगा 1, देखिए cos 0 कितना है 1, e की पावर 0 1, तो मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, यहाँ साइन 0 0 था और मल्टीप्लाई ये 0 हो गया था, यहाँ cos 0 1 था, यहाँ e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज आप अब इस टेलर सीरीज में यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। इस टेलर सीरीज में क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए, ये जो सीरीज मैंने आपको लिखवाई थी यहाँ ए और बी की जगह क्या यूज हुआ है हमारा 0 0 यूज हुआ है, वो रख दीजिए, जहां भी ए है ए की जगह इसमें क्या पुट कर दीजिए 0 पुट कीजिएगा, ठीक है। तो अब आप इसमें पुट कीजिए टेलर्स थ्योरम में, टेलर्स थ्योरम जो आपकी है उसमें हम पुट करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये टर्म एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बाय, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं टेलर्स थ्योरम, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बाय टेलर्स थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा आपका सबसे पहले टर्म यहाँ पर क्या आएगी एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ 0 0 उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिख रही हूँ, एफ ऑफ एक्स 0 कॉमा 0 हो जाएगा, फिर प्लस वाई इंटू में एफ ऑफ वाई 0 कॉमा 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या होता है यहाँ पर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर प्लस में 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एक्स कोमा 0 0, ठीक है। फिर प्लस में 2 ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी टर्म बताइए एक्स वाई, और एफ ऑफ एक्स वाई और 0 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस में यहाँ पर क्या आएगा आपका फिर वाई का स्केयर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ ऑफ वाई वाई 0 कॉमा 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट प्लस थर्ड ऑर्डर तक निकालना है तो 1/3 फैक्टोरियल यहाँ पर आप लिखेंगे इसका, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा एक्स की क्यूब एफ ऑफ एक्स 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 0 कॉमा 0 हो जाएगा, फिर प्लस में 3 एक्स के वाई एफ ऑफ एक्स एक्स वाई 0 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर प्लस में 3x वाई स्केयर एफ ऑफ एक्स वाई वाई 0 0 हो जाएगा, और प्लस में ये आपका वाई क्यूब एफ ऑफ वाई 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 0 0 हो जाएगा, प्लस डैश डैश डैश। तो इस तरह से ये आपकी कंप्लीट सीरीज हो गई, इसमें आप ये सारी वैल्यूज पुट कीजिए और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। और फिर आइए वैल्यू पुट कर देंगे, अब हमारे पास क्या आ जाएगी जो इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ई की पावर एक्स साइन वाई, हमारा फंक्शन तो ये था, हमने वो सारी वैल्यूज जो ई की पावर डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव उन सब की वैल्यूज निकाली थी वो क्या थी पुट कर देते हैं। एफ ऑफ 0 0 कितना था हमारा 0, और एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 0 आई थी, वहां पर उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 0 आई थी, ठीक है। यहाँ पर प्लस वाई एफ ऑफ वाई, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी एफ ऑफ वाई वाई की 1 आई थी, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1/2 फैक्टोरियल, और यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे 0 मल्टीप्लाई वो 0 टर्म हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 थी वो 2x y, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये टोटल मल्टीप्लाई हो गया कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर 1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पर वो वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या होगा 3x के y माइनस में y की क्यूब, ये आ जाएगा, और डैश 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 नेक्स्ट टर्म्स के लिए। अब इसको कंप्लीट सोल्व करते हैं, तो पहली टर्म तो 0 हो गई, x 0 हो गया, तो ये कितना आया सिर्फ y आ गया पहले वाले ब्रैकेट से हमारा,
ठीक है, सेकंड ब्रैकेट से हम करेंगे शुरू, तो 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है, वहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या है 2 फैक्टोरियल आया, और अंदर हमारा क्या है 2 ऑफ एक्स वाई। ठीक है, फिर प्लस में 3 फैक्टोरियल कितना हो जाता है आपका 6, 3 फैक्टोरियल कितना होगा आपका 6 होगा, 6 को इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x के y, और ये क्या आ जाएगा -1/6y क्यूब एंड इस तरह से। अब इसको सॉल्व और कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये y आ गया, 2 से 2 कैंसिल तो xy आ गया, और ये यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/2x के y आ गया -1/6y की क्यूब आ गया। तो ये आपका न्यूमेरिकल यहाँ पर प्रूव हो गया, ये न्यूमेरिकल यहाँ पर हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, एक के बाद हम एक इजीली इन्हें कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, ये हमारी टेलर्स थ्योरम के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसका टेलर्स सीरीज जो हमने की है फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल करते हैं हम, एक और एग्जांपल की स्टेटमेंट मैं आपको लिख के देती हूँ यहाँ पर, हम वो करेंगे। अब एग्जांपल है हमारा एक्सपेंड x की 4 प्लस x का स्केयर y का स्केयर -5 की 4। ठीक है, अबाउट द टर्म्स ऑफ सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री में क्या करना है आपको, टेलर्स सीरीज को यूज करना है, और ये कहाँ तक एक्सपेंड करना है सेकेंड डिग्री में करना है। सबसे पहले तो हमें जो भी इक्वेशन दी होती है, ठीक है, उसको हम फंक्शन मान लेते हैं, किसका x, y का उसको फंक्शन मान लेते हैं। तो x की 4 प्लस में x की स्केयर y का स्केयर माइनस y की पावर 4। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, हमारा एक फंक्शन मान लिया। सबसे पहला काम हमें यही करना होता है। अब देखिए अबाउट दी पॉइंट, अबाउट दी सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं, अबाउट दी पॉइंट, अबाउट दी पॉइंट आप यहाँ क्या करेंगे 1 1 है, अबाउट दी पॉइंट 1 1, और इन टर्म्स ऑफ दी सेकेंड डिग्री आपको इसको प्रूव करना है। पॉइंट क्या दिया हुआ है आपका, पॉइंट आपको दिया होगा, अगर पॉइंट नहीं दिया है तो पॉइंट आप 0 0 लेंगे, और पॉइंट दिया है तो आपको 1 1, मैं इसमें 1 1 ले लेती हूँ। अगर मैं ये 1 1 यहाँ नहीं लिखती तो आप पॉइंट क्या लेते इसका 0 0 लेते। ठीक है, बट हमने पॉइंट लिया है, दिया है, तो वो पॉइंट यूज करेंगे। अगर पॉइंट नहीं दिया है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, पॉइंट नहीं दिया था, हमने पॉइंट क्या लिया था 0 0 लिया था। अब हम पॉइंट क्या लेंगे 1 1 लेंगे, क्या लेंगे हमारा 1 1 लेंगे। ठीक है, सबसे पहला मैंने काम ये बताया था आपको, एक टर्म करनी है आपको। सबसे पहले तो आप यहाँ लाइन लगा लीजिए, मैं तो लगा लेती हूँ एग्जाम में, आप लोग भी ट्राई कीजिए। अब इस पे यहाँ पर 1 1 लगा लीजिए, मतलब इस फंक्शन में x की जगह 1 और y की जगह आपको क्या रखना है 1 रखना है। तो क्या हो जाएगा 1 1 और -1, तो ये कितना आ जाएगा आपका, क्या बचेगा, ये आप लिखिए 1 + 1 -1, तो ये कंप्लीट कितना आ जाएगा आपके पास 1, कितना आ गया आपका ये 1 आ गया। अब आपको देखिए दूसरी टर्म इसकी करनी है, दूसरी टर्म में आपके पास क्या दी हुई है, अब इसको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले टेलर सीरीज में मैंने बताया आपको डेरिवेटिव्स निकाल लीजिए, आप सारी टर्म्स के क्या निकाल लीजिए पहले डेरिवेटिव। इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x³। ठीक है, फिर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2x y स्केयर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y हमारे लिए एज ए कांस्टेंट होगा, और y की पावर 4 का क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल लीजिए, f(x) x, y हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका यह इसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 × 3 12x स्केयर, फिर प्लस इसका करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, और y स्केयर एज ए कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पर ट्रिपल x निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कहाँ तक फाइंड आउट करना है सेकेंड डिग्री तक, कहाँ तक फाइंड आउट करना है सेकेंड डिग्री तक। तो f(y) निकालिए अब इसका x, y ये निकालेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y x की पावर 4 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x स्केयर आपका
कांस्टेंट रहेगा, तो 2 आगे आ जाएगा y स्क्वायर में और y आ जाएगा, और -4 y की क्यूब हो जाएगा ये। फिर f ऑफ y निकालिए इस टर्म का। फिर क्या निकालना है आपको? f ऑफ y आप इसमें निकालेंगे, तो एक बार और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2x स्क्वायर, क्योंकि y का 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 12y की स्क्वायर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक और टर्म चाहिए x और y, ठीक है, x जो पहले आपका x के रिस्पेक्ट में है ये टर्म, इसका विद रिस्पेक्ट टू y और कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? 0। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे 2 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4, और x और y की पावर कम होके y हो जाएगी। ये सारी टर्म्स आपने निकाल ली। अब आपको क्या करना है? इन सब में 1 1 पुट कीजिए, सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। f ऑफ x 1 1 1 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 प्लस में कितना हो जाएगा? 2, तो ये कितना आ जाएगी आपकी टर्म? 6, ठीक है। फिर डबल डेरिवेटिव डबल x में 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 12 प्लस 2 कितना होगा? ये आपकी वैल्यू 14 आ गई, ठीक है। फिर f ऑफ y में आ जाएगी 1 1 पे आपकी, तो f ऑफ 1 पे क्या आ जाएगी आपकी? 2 -4, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? -2 हो गई। तो f ऑफ y पे 1, 1 आप अगर इस पे निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 माइनस में 12, तो कितनी आ जाएगी ये? -10, कितनी आ जाएगी? -10। f ऑफ x y की क्या आ जाएगी? 1 1 पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 रखेंगे तो 4। ये सारी वैल्यूज आपने निकाल ली। बस आपको अब क्या करना है? आप टेलर्स का फॉर्मूला लीजिए। टेलर सीरीज का जो आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका? किसी पॉइंट पे हम लेते हैं बाय टेलर्स थ्योरम, आप लिखेंगे बाय टेलर्स थ्योरम, तो आपका यहाँ पर क्या होगा? f ऑफ आपका पॉइंट, आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ x, y क्या है आपका पॉइंट? 1 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा? f1 1 f1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 में 1 फैक्टोरियल आएगा आपका, यहाँ पर क्या आ जाएगा? x f ऑफ x 1 1 आ जाएगा। फिर क्या होता है? y टेलर सीरीज लिख रहे हैं जो हमने सीखी थी अभी, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपकी टर्म आ गई। फिर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? प्लस में 1/2 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा? 1/2 फैक्टोरियल। यहाँ पर टर्म क्या आएंगी? x के f ऑफ x x 1, 1 आ जाएगा। फिर साथ में प्लस यहाँ पर x y f ऑफ x y 1 1 आ जाएगी, और फिर प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा? y स्केल f ऑफ y y और 1, 1 ये कंप्लीट। और आपको सेकंड डिग्री तक ही निकालना है, तो आगे की टर्म आप नहीं निकालेंगे, डैश डैश लिख देते हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है सेकंड डिग्री तक निकालें। f ऑफ 1 1 f ऑफ 1 1 ये सारी वैल्यूज आप पीछे से चेक कीजिए, आपको सारी वैल्यूज ये निकाली हुई है। 1 6 14 -2 -10 और 4, इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। जस्ट क्या करना है? हमें इन वैल्यूज को पुट करना है, तो हम पुट करते हैं। f11 f11 कितनी आई है हमारी वैल्यू? f11 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? सबसे पहले हमारे फॉर्मूले में हमारे पास क्या था? यहाँ पर f11, ठीक है। f11 की वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं 1 i, फिर प्लस 1/1 फैक्टोरियल, यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? अब जैसे मुझे बताइए पावर में क्या है? आप ओ सॉरी ये मैंने आपका जनरल फार्मूला लिखा, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। ये देखिए आपका x -1 है ना आपका तो टर्म, तो आपको इसमें लिखना है टेलर्स थ्योरम में। मैं आपका यहाँ पर फॉर्मूला फिर से लिखती हूँ, f11 1 फैक्टोरियल। आपको किस में लिख रहा है? इन पावर्स ऑफ क्या लिखना है? x -1 जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो, और y -1 पे लिख रहे हैं हम। तो इस फॉर्मूले में जो चेंजेस आएंगे वो चेंज हो जाएंगे थोड़े से। यहाँ पर क्या आ जाएगा? x -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x -1 आ जाएगा आपका f ऑफ x
1 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, y माइनस 1 आ जाएगा, y माइनस 1, एफ ऑफ y 1 1 आ जाएगा। मैं इसको नेक्स्ट शीट पे ही कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय टेलर्स थ्योरम। क्या करेंगे, बाय टेलर्स थ्योरम। बाय टेलर्स थ्योरम हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा एफ ऑफ 1 1 आ जाएगा, प्लस में 1 बाय 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स 1 कॉमा 1 हो जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पर हमारा y माइनस 1 आ जाएगा, एफ ऑफ y 1 कॉमा 1 आ जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। फिर यहाँ पर 1 बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पर आपकी टर्म आएगी x माइनस 1 का स्केयर एफ ऑफ एक्स एक्स और 1 कॉमा 1 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर आपका 2x माइनस 1 आएगा और यहाँ पर y माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या आएगा, फिर x y आ जाएगा। ठीक है, 1 कॉमा 1 आ जाएगा, फिर प्लस में यहाँ y माइनस 1 का क्या आएगा, स्केयर एफ ऑफ y y और यहाँ पर 1 कॉमा 1 और फिर ये ब्रैकेट बंद और फिर डैश डैश डैश, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर तक ही निकालना है, उसके अलावा हमें नहीं फाइंड करना। तो हम आप पीछे से आप वैल्यूज चेक करेंगे, यहाँ पर ये f11 और इन सब की वैल्यूज आपने निकाली हुई है, ये वैल्यूज हमें वहाँ पुट करनी है। f11 की वैल्यू कितनी है 1, f(x) की 6 14, ये आप इसमें पुट कर दीजिए इसमें इक्वेशन में। तो f11 कितना है आपका, f11 अभी हमने चेक किया कितना था हमारा 1 था, फिर प्लस में। ठीक है, 1/1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1, एफ ऑफ एक्स एक्स की 1 पर कितनी थी हमारी वैल्यू 6 थी। ठीक है, फिर हमारी वैल्यू कितनी थी -2, कितनी वैल्यू थी, हाँ एफ वाई वाई की कितनी आई है हमारी -2 और साथ में ये क्या आ जाएगी एफ ऑफ वाई -1 आ जाएगी। ठीक है, फिर हम यहाँ पर करेंगे 1/2 फैक्टोरियल। 1/2 फैक्टोरियल को आप 1/2 भी लिख सकते हैं और चाहे तो फैक्टोरियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर x माइनस 1 का स्केयर x के डबल डेरिवेटिव वाली टर्म्स की डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी थी 14 थी आपकी। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस 2x माइनस 1 y माइनस 1 और यहाँ पर हमारी f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 4 आई थी। ठीक है, फिर आप इसमें यहाँ पर y माइनस 1 का स्केयर आ जाएगा और यहाँ पर f ऑफ y एफ ऑफ डबल वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई थी -10, कितनी आई थी -10। ये सारी वैल्यूज जो पीछे पेज पे है वहाँ पर आप चेक कर लीजिए, अब मैं वही लिख रही हूँ पीछे से देख के। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज आ गई, इनको अब आपको क्या करना है जस्ट कैलकुलेट करना है। अच्छा देखिए, आपको इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे मैं बताती हूँ। इन पावर्स ऑफ अगर स्केयर और ये खोलेंगे तो ये सारी पावर रिमूव हो जाएंगी, क्योंकि इनमें क्या होता है पॉइंट पे और इन पावर्स ऑफ में लिखना होता है उस पॉइंट के, तो y माइनस 1 की पावर्स में और x माइनस 1 की पावर में आपको करना होता है, तो इसलिए इसको आप यहीं पे छोड़ देंगे। अगर आपको पुट किसी चीज के इक्वल निकालना है तो आप इनको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज पावर्स में पूछा गया है इसमें किसी पॉइंट के रिगार्डिंग, आप मान लीजिए 1 वैल्यू दी थी यहाँ पर, तो इन पावर्स ऑफ x माइनस 1 और y माइनस 1 में आप निकाल पाएंगे और इनको इसी फॉर्म में यहाँ पर छोड़ देंगे। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। स्टेटमेंट में सिर्फ चेंजेस क्या आएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई भी चेंज आ जाए हमारी इक्वेशन में। यहाँ क्या होगा, इस स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे, यहाँ y लिख देंगे, यहाँ x लिख देंगे, यहाँ 3 पावर कर देंगे, 2 पावर कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कितने ही क्वेश्चन चाहें सॉल्व कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसका मेन क्वेश्चन जो थे मैंने आपको बताए हैं वो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, मेन क्वेश्चन मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पर कर दिए हैं, वो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है 4 मार्क्स का, ग्रेजुएशन लेवल पे मोस्टली हर एग्जाम में आता है और मेन ये एंट्रेंस में भी आता है। टेलर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपका होता है, गेट का एग्जाम होता है, मोस्ट ऑफ दी गेट के एग्जाम में आता है ये। ठीक है, गेट के में भी आता है और मोस्ट ऑफ दी नेट के एग्जाम में